Hello students, lesson 2 already completed. Now I discuss about lesson 3. तो यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स है एंड उसका सिंबल है, जैसे एल्यूमिनियम एल, निकेल Ni, आर्सेनिक एस, सिलिकॉन Si, जिंक Zn, बोरॉन बी, ऐसा कुछ एलिमेंट और उसका सिंबल दिया है। नेक्स्ट देखो यहाँ पे मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स और कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट्स। नाउ लेट्स सी हाउ एन एटम इज फॉर्म्ड। यहाँ पे 3 तो एटॉमिक स्ट्रक्चर दिया है, क्या है? हाइड्रोजन, हीलियम एंड लिथियम। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में अंदर का जो पोर्शन है वो पॉजिटिवली चार्ज है प्लस साइन, और उसको बाहर जो पोर्शन है वो इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज। ताले पॉजिटिव चार्ज जो स्ट्रक्चर है वो क्या है? प्रोटॉन, उसको प्रोटॉन बोलता है। और उसके बाहर जो नेगेटिव चार्ज है वो क्या है? इलेक्ट्रॉन। और मिडिल में और एक चार्ज और एक पार्टिकल है जिसमें कुछ चार्ज नहीं होता है, वो क्या है? न्यूट्रॉन। ताले एटॉमिक स्ट्रक्चर में 3 तो पार्टिकल है, क्या क्या? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन। अंदर में प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज, न्यूट्रॉन चार्ज लेस, और उसके बाहर जो है इलेक्ट्रॉन वो नेगेटिवली चार्ज। The amount of electricity or charge of a proton and an electron is equal. प्रोटॉन का जो चार्ज है प्लस साइन अंदर में और बाहर में जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है दोनों ही सेम है, इक्वल। ए पॉजिटिव एंड ए नेगेटिव चार्ज टुगेदर क्रिएट चार्ज लेस और न्यूट्रल कंडीशन। न्यूट्रल कंडीशन जहाँ पे चार्ज नहीं है वो कौन सा है? न्यूट्रॉन। Observe the figure again. It shows that proton and neutrons are grouped at a small place at the center of an atom. प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होच्छे सेंटर में और उसके बाहर जो घूमता है वो होच्छे इलेक्ट्रॉन। दिस प्लेस इज कॉल्ड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व इन डिफरेंट पाथ अराउंड द न्यूक्लियस। द पाथ्स अराउंड द न्यूक्लियस इन व्हिच इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व आर कॉल्ड ऑर्बिट। इलेक्ट्रॉन जो घूमता है उसे क्या बोलता है? ऑर्बिट्स। अंडर नॉर्मल कंडीशन द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम ऑफ एन एलिमेंट आर इक्वल। नॉर्मल कंडीशन में अंदर में जो प्रोटॉन है और बाहर में जो इलेक्ट्रॉन है सेम नंबर। द एटम ऑफ एन एलिमेंट इन इट्स नॉर्मल स्टेट इज चार्जलेस और न्यूट्रल। जो चार्जलेस है वो क्या है? न्यूट्रॉन। तो 3 तो एटम है। द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन एन एटम इज कॉल्ड इज एटॉमिक नंबर। ताहले एटॉमिक नंबर क्या है? अंदर में प्रोटॉन का जो नंबर है उसे क्या बोलता है? एटॉमिक नंबर। द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज अबाउट 1/2000 part of the mass of a proton or neutron. So the total mass of proton and neutrons in the nucleus is approximately equal to the mass of an atom. ताहले अंदर में जो प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है उसका जो टोटल मास है वो जो पूरा एटम का मास के इक्वल। ताहले द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स in the nucleus of atom is called the mass number of that atom. তাহলে प्रोटॉन नंबर जो है वो होच्छे एटॉमिक नंबर, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो टोटल नंबर है वो होच्छे मास नंबर ऑफ दैट एटम। ताहले यहाँ पे देखो कार्बन का जो एटम दिया है 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन और इसके बाहर 6 इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन का जो नंबर है इलेक्ट्रॉन का नंबर सेम होगा, 6 इलेक्ट्रॉन। सोडियम में देखो 11 प्रोटॉन 12 न्यूट्रॉन। खाली इलेक्ट्रॉन कितना नंबर होगा?
प्रोटॉन का नंबर माने 11। क्लोरीन में देखो 17 प्रोटॉन 18 न्यूट्रॉन, खाली इलेक्ट्रॉन का नंबर क्या होगा 17, प्रोटॉन का नंबर। खाली प्रोटॉन जो अंदर में है और बाहर में जो इलेक्ट्रॉन है दोनों का नंबर क्या है सेम है, ये याद रखो। अच्छा, देन when one or more electron removed from the atom of an element, the number of electrons become less than the number of protons. ताहले जब वन और मोर इलेक्ट्रॉन नंबर रिमूव हो जाता है, एलिमेंट से चला जाता है, तब इलेक्ट्रॉन का नंबर क्या हो जाता है कम हो जाता है प्रोटॉन से। वही तो होगा, 17 प्रोटॉन 17 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा तो क्या होगा उसमें 16 हो जाएगा, एक नंबर कम हो जाएगा। देन ए पॉजिटिवली चार्ज आयन्स और कैटायन इज फॉर्म। जब इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिव चार्ज, तो इलेक्ट्रॉन चला जाएगा तो क्या हो जाएगा वो पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। व्हाट हैपेंस व्हेन एन एटम एक्सेप्ट्स और मोर इलेक्ट्रॉन्स, खाली जो एटम से इलेक्ट्रॉन चला जाएगा वो पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा और जो इलेक्ट्रॉन ले लेगा वो नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन मतलब क्या है नेगेटिव चार्ज। खाली नेगेटिव चार्ज को जो ले लेगा वो नेगेटिव चार्ज हो जाएगा और जिसमें से चला जाएगा वो पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। Then the number of electrons becomes greater than the number of protons and a negatively charged ion is formed. तो तब क्या होगा, जब इलेक्ट्रॉन चला जाएगा तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा और जो इलेक्ट्रॉन ले लेगा वहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाएगा और उसका नंबर भी ज़्यादा हो जाएगा और नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। तो इसे क्या बोलता है एनायन। तो नेगेटिवली चार्ज आयन जो फॉर्म होता है उसे क्या बोलता है एनायन। पहले एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, atoms of metal release electrons and atoms of non metals accept electrons। जैसे सोडियम एटम देखो, यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन चला गया तो ये माइनस हो गया और जो इलेक्ट्रॉन ले लेता है उसमें प्लस साइन हो गया। और यहाँ पे भी क्लोरीन एटम से जो चला जाएगा क्या होगा प्लस और जो लेता है माइनस, Cl माइनस है। तो जो रिलीज करता है वो प्लस हो जाता है और क्लोरीन आयन जब इलेक्ट्रॉन ले लेता है तो क्या होता है माइनस हो जाता है। अंडरस्टैंड।